मुल्की मईशत में तवील इंतजार के बाद शुरू होने वाले मस्बत इशारों का सिलसिला जारी है, जिसमें डॉलर की कदर में गुज़श्ता रोज़ मुसलसल 28वें रोज़ कमी आई और इसकी कीमत 276 रुपये 83 पैसे हो गई। रवा माह पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में 2 बार कमी हुई, यानी एक यकम को और एक 15 तारीख को। और जब 15 तारीख को कमी हुई ज़रा 40 रुपये फी लीटर पेट्रोल की कीमत में कमी, तो उसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि इन मस्बत इशारों का आखिर अवाम की ज़िंदगी पर क्या और कितना असर पड़ेगा। महंगाई के अजाब से कब पाकिस्तानियों को निजात मिलेगी, इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त माहिर मुआशियात डॉक्टर खाकान नजीब साहब मौजूद हैं। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। खाकान साहब, डॉलर और पेट्रोलियम मसनूआत में बड़ी कमी देखी गई है एक तरह से। पेट्रोल की हालांकि अगर बात की जाए 40 रुपये तारीख में पहली दफ़ा इतनी कमी की गई है अचानक से, इसका महंगाई पर अब कितना असर पड़ेगा? देखिए, पहली तो ये बात है कि अगर आप 2 हफ्ते के तनाजुर में देखें तो 48 ऑन पेट्रोल एंड 26 रुपीज़ ऑन डीजल जो एडजस्टमेंट है वो हुई है। इसका सबसे जो मुस्बत असर है वो ये है कि इमीडिएटली तो ऑफ कोर्स जो लोग अपनी मोटर बाइक्स में पेट्रोल डलवा रहे हैं या छोटी गाड़ियों में पेट्रोल डलवा रहे हैं, उनको ये एक बड़ा रिलीफ है। ये रिलीफ क्यों पॉसिबल हो रहा है? इसलिए कि इस वक्त जो रुपए की कदर है वो मुस्तहकम हो रही है। आई थिंक थोड़ी सी इकोनॉमी में सेंटिमेंट भी तब्दील हुआ है ऑन द डॉलर होल्डिंग, डी डॉलराइजेशन हो रही है। सो एक जो कर्व मार्केट के बाहर एक इललेजिटिमेट इलिसिट सी मार्केट थी, उसको थोड़ा रोका गया है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस के थ्रू। थोड़ा अफगान ट्रांजिट ट्रेड को संभालने की कोशिश हो रही है, स्मगलिंग को संभालने की कोशिश हो रही है। सो पहला पास थ्रू इफेक्ट हमने इसका देखा कि मोटर बाइक्स और जो स्मॉल कार्स हैं, चले बड़ी गाड़ियों वाले तो शायद अफोर्ड कर सकते हैं। दूसरा आना चाहिए ट्रांसपोर्ट पे। ट्रांसपोर्ट के जो किराए हैं वो जो बढ़े हैं, जो राइटली बढ़े थे बिकॉज उनको महंगा पड़ रहा था। सो लेट्स होप कि वो इसको रिकंसिडर करेंगे, और इसलिए नहीं करेंगे कि सिर्फ उनका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हुआ है, ये तो एक बात है। इसलिए कि पिछले माह अगर आप देखेंगे तो जो पेट्रोल और डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की खपत थी वो पाकिस्तान में उस सतह पे कम हो गई थी जो कोविड टाइम्स में थी। सो इससे डिमांड कम हुई है। सो अगर डिमांड कम हुई तो मार्केट को खुद प्ले करना चाहिए और सप्लाई बढ़ाने के लिए कीमतों को कम करना चाहिए। ये तो एक बात है जहां हुकूमत का किरदार है। मैं एज एन इकोनॉमिस्ट नहीं, एज एन ऑपरेशनल पर्सन बात करूं तो वो ये है कि हमारे जो अदारे हैं जैसे कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो ये इंश्योर कर सकते हैं कि कोई ऐसा बिहेवियर ना हो कि लोग कीमतें सेट कर रहे हो और वहीं पे रोक रहे हो। सो वो जो कलूसिव यानी कि इकट्ठे मिल के बिहेवियर है उसको रोकने में उनका किरदार है। मैं जानता हूं कि पाकिस्तान के मारूजी हालात ऐसे हैं कि हमारी जो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनको कहा जाता है कि वो ये काम करें कि वो जो महंगाई हो रही है उसमें कीमतों को सेट करें। मैं समझता हूं कि ये चीज़ इस हद तक दुरुस्त है कि अगर बहुत होर्डिंग हो रही हो या स्मगलिंग हो रही हो या अगेन वो बिहेवियर हो जो कि लेजिटिमेट बिहेवियर नहीं है, तो प्रोविंसेस भी अपना रोल प्ले कर सकती हैं। इतवार बाजार सेटअप्स होते हैं। इन सब चीज़ों से एक आई थिंक थोड़ा सा पास थ्रू इफेक्ट जाना चाहिए। लेट्स होप के कंसिस्टेंट रहे ये प्राइस का गिरना। इंटरनेशनल मार्केट में भी $95 का जो ब्रेंट था वो गिरा है और इस वक्त $89-90 पे ट्रेड कर रहा है। ये नीचे आ गया था जरूर, बट मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट की वजह से फिर थोड़ा सा बढ़ा है। एंड लेट्स होप कि जो शॉर्ट रन डॉलर की फराहमी है ये बहुत जरूरी बात है। हमने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस ले लिए, अब पॉलिसी एक्शंस लेने की जरूरत है जिसमें हमारे जो इनफ्लोज हैं डॉलर्स के वो इंटैक्ट रहें, आईएमएफ का प्रोग्राम इंटैक्ट रहे, प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम लोन्स आते रहें, जो हमने जेनीवा $9-10 अरब के प्लेजेस हैं वो प्रोजेक्ट्स बनते रहें। ये सब काम भी हमें साथ साथ करने हैं ताकि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें डॉलर की फरावानी रहे। इसी तरह एक्सपोर्ट्स देखिए, अगर इंटरनेशनल मार्केट स्लो हो रही है तो जो स्टेप्स लेने हैं, ये एक ओवरऑल एम्बिट है जिसमें इस वक्त इकोनॉमी प्ले कर रही है। इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने चलना है। और ये एक डिफिकल्ट टाइम है। डिफिकल्ट टाइम बाय नो मींस इज ओवर। इकोनॉमी के लिए भी, लोगों के लिए भी नई एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी है, इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाना है, फंडामेंटल काम करने हैं। ये सब काम जो है बड़ा एफर्ट मांगते हैं। फिर आपको पता है हम एक काम कर रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने हमेशा ये गुजारिश की है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट, आप इन्वेस्ट करेंगे तो नौकरियां बनेंगी। ये तो इतनी ही सादा गुफ्तगू है, इसमें कोई दो आरा नहीं है। यू डोंट हैव टू बी एन इकोनॉमिस्ट टू अंडरस्टैंड। आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका कारोबार बढ़ेगा। हम टीवी अच्छे कैमरामैन में, अच्छे इक्विपमेंट में, अच्छे कंपेयर्स में इन्वेस्ट करेगा तो लोग उसको देखेंगे, उसको ज्यादा एड्स मिलेंगे। ये इतनी ही सादा गुफ्तगू है। हम चाहते हैं कि ये पाकिस्तान में हो, हर फील्ड में हो।
सो इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल लाने की कोशिश हो रही है, SIFC का एक प्लेटफॉर्म बना है। पाकिस्तान को हमने आहिस्ता आहिस्ता निकालना है डेट मांगते हुए, दुनिया भर से जी। हम डेट मांगते हैं टू इन्वेस्टमेंट मांगते हुए। आई होप कि जो BRI का फोरम है वो भी अब बढ़ेगा आगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर इंशाल्लाह उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। खाकान साहब, डॉलर इस वक्त टुडे 76 पर है, तो मैं जरूर जानना चाहता हूं आपसे कि आप क्या फोर्सी करें डॉलर, और कितना नीचे आ सकता है? रोज रुपया 1.5 रुपया नीचे आता है, और कितना आ सकता है? बीइंग अ स्मार्ट इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिसी मेकर, मैं कभी भी डायरेक्टली कमेंट नहीं करता। डायरेक्शनली मूव दोनों तरफ करना चाहिए डॉलर को। मार्केट जो एक्सचेंज रेट है, मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट में, ये मैं जरूर कहूंगा। जब हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स नहीं थे और डॉलराइजेशन हो रही थी तो ये एक ही तरफ मूव कर रहा था, अब दूसरी तरफ भी मूव किया है। पर मैं साथ साथ कुछ चीजें देख रहा हूं कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो है वो अपनी 100 की सतह से क्रॉस कर गया है। सो हमें ये भी देखना है कि हमने अपनी एक्सपोर्ट्स को डिस्टर्ब नहीं करना, हमने ओवर वैल्यू भी नहीं करना करेंसी को। ये सब चीजें देखते हुए, ये भी देखते हुए कि डॉलर इनफ्लोज कैसे बनेंगे, फिर हम तायुन कर सकते हैं कि यहाँ से आगे क्या ठीक है। और मशरिक़ वस्ता की सिचुएशन, इस वक्त गजा की जो सूरत हाल है, जिस वक्त खित्ते की वहाँ की सूरत हाल है, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की मैशत पर क्या पड़ सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मार्केट्स इस वक्त तो ट्रेड कर रही हैं, क्योंकि मैं ग्लोबल मार्केट्स जो है उसमें एडवाइस भी करता हूँ, काम भी करता हूँ। मार्केट्स इस वक्त सारी ट्रेड कर रही हैं ये सोचते हुए कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये कन्फाइंड रहेगा और रिजॉल्व हो जाएगा। क्योंकि एशियन मार्केट्स भी इसी तरह ट्रेड कर रही हैं, यूरोपियन भी और US भी। कल भी US की मार्केट, जो तीनों इंपॉर्टेंट मार्केट्स हैं, डाउ जोन्स, नैस्डैक, S&P, ये तीनों 1% अप ट्रेड कर रही थी कल रात को भी, जब मार्केट बंद हुई है अमेरिका की। अब जो ब्रेंट भी था वो बढ़ा था, $91 पे चला गया था, फिर $90 के अंडर आ गया। सो लेट्स होप कि मार्केट्स का परसेप्शन ये सही हो और ये ट्रेड जो है वो ये सोच के करें कि कन्फाइंड रहेगा, और लेट्स होप कि कन्फाइंड रहेगा। OIC का भी इजलास हो रहा है। ये सारी जो अवामिल हैं और जो वर्ल्ड मस्ट कम टुगेदर और इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करें, और बहुत शुक्रिया खाकान नजीब साहब साथ मौजूद थे, हमसे इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करते।